मैथमेटिक्स में ग्राफ से प्यार नहीं किया तो क्या किया? ग्राफ को अगर अपना हमसफर नहीं बनाया मैथमेटिक्स में और आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप में कुछ अधूरापन हमेशा रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको एक गजब ग्राफ के बारे में बताने वाला हूं, एक गजब की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताने वाला हूं कि अगर मुझको एफ का ग्राफ मालूम है तो 1/fx ग्राफ कैसे बनाया जाए। एफ के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ बनाना चाहता हूं और एक बहुत शानदार एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू 1/mod ln mod x। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। कई बार इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई। जेई के लिहाज से ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस, जेई मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी और भी कई चैप्टर्स में सवाल बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो भी इस ग्राफ को देखने को मिलेगा आपको। आइए चलो ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। मेरा मोटिव होगा कि मैं सबसे पहले ये वाला ग्राफ बनाऊं और इसके बाद फिर मैं इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाऊं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेरे को जो पता था कि y इक्वल टू एल का ग्राफ क्या होता है, मैंने उस ग्राफ को बनाया। y इक्वल टू एल का ग्राफ दोस्तों बहुत ही सीधा ग्राफ होता है, बहुत ही सिंपल ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। अब ये सबसे बेसिक ग्राफ मेरे को पता है। शुरुआत वहां से करनी है ग्राफ ड्रॉ करने की, उस बेसिक कड़ी से शुरुआत करनी है, उस बेसिक एलिमेंट से शुरुआत करनी जिसका ग्राफ आपको पता हो। मुझको वो बेसिक एलिमेंट यहाँ ln x दिखा, ln x का ग्राफ मेरे को पता था, log x का ग्राफ मेरे को पता था। ln x क्या होता है? log x होता है। log x का ग्राफ मेरे को पता था, मैंने इस ग्राफ को बना लिया। अब यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ूंगा। अब मैं log x में एक छोटा सा काम करूंगा कि मैं log मॉडुलस x का ग्राफ बनाना चाहता हूं। log मॉडुलस x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, मतलब ln मॉडुलस x का ग्राफ बनाना चाहता हूं। तो ln मॉडुलस x का ग्राफ बनाना भी बेहद इजी है। मैंने आपको बता रखा है, जब आप x के ऊपर मॉडुलस लगाते हो तो जो राइट साइड में आपका ग्राफ है उसी ग्राफ को लेफ्ट में मिरर इमेज y के अबाउट बना दो, ठीक है। यहां पे ये जो पॉइंट है ये 1,0 होगा और ये वाला पॉइंट -1,0 होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट 1,0 होगा क्योंकि x की वैल्यू 1 पे log मेरा 0 होता है। करेक्ट हो गई बात। अब हम ग्राफ बना रहे हैं। मैंने ln mod x का ग्राफ बना दिया। अब मोड ln mod x का ग्राफ बनाएंगे। अब बनाएंगे मोड ln mod x का ग्राफ, मतलब इस ग्राफ के ऊपर एक और मोड हम लगा देंगे। इस ग्राफ पे एक और मोड लगाने से क्या होता है, जो नेगेटिव साइड में आपका ग्राफ है वो भी पॉजिटिव साइड में आ जाएगा। और ग्राफ कैसा बनेगा देखो जरा, ग्राफ जरा कैसा बनेगा, आइए देखते हैं। ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो ये जो 1,0 पॉइंट है, इस 1,0 पॉइंट को यहां पिक कर लिया, -1,0 पॉइंट को यहां पिक कर लिया। जो पॉजिटिव साइड का ग्राफ है उस पे मोड लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नेगेटिव साइड का ग्राफ है उस पे मोड लगाओगे तो फ्लिप होकर के पॉजिटिव साइड चला जाएगा, है ना। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि fx के ग्राफ से मोड fx का ग्राफ, fx के ग्राफ से f मोड x का ग्राफ कैसे बनता है, इससे पिछली वीडियो में आपको बताई गई हैं बातें। तो ये मैंने आपको मोड ln मोड x का ग्राफ बता दिया, ठीक है। कितना शानदार, देखिए क्या खास किस्म की कनेक्टिविटी है इन ग्राफ में। और एक अच्छे ऑर्डर में आप ग्राफ जब ड्रॉ करना सीखते हो तो कितना मजेदार तरीके से समझ आता है। इस ब्यूटी का आनंद लीजिए आप, मस्ती के साथ इन ग्राफ को एनालाइज कीजिए आप। अब बारी आती है इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ बनाने की। यही हमारा टास्क है, इस वीडियो का मेन टास्क मेरा यही है कि मैं आपको fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ सिखाऊं। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नोट करना। ये इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप नोट कीजिएगा कि fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ कैसे बनता है ना। x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूं।
बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं, ठीक है। ये ग्राफ बनाने से पहले कुछ बातें बता दूं आपको कि 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 पॉजिटिव का मतलब है इंफिनिटी को अप्रोच करना, 1/0 नेगेटिव माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करता है, 1/∞ 0 पॉजिटिव को अप्रोच करती है, 1/-∞ 0 नेगेटिव को अप्रोच करती है। इन बातों का पता होना चाहिए। जब भी हम fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ बनाते हैं, है ना, आपको बता दूं, यहां पे लिख देता हूं, नोट कर लेना इस चीज को, नोट कर लेना इस चीज को। जब भी हम fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ बनाते हैं तो इन चीजों की जरूरत होती है। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इन चीजों की जरूरत होती है। 1/0 पॉजिटिव का मतलब है इंफिनिटी, 1/0 नेगेटिव का मतलब माइनस इंफिनिटी है, और 1/∞ का मतलब है 0 से हल्की बड़ी वैल्यू, 1/-∞ का मतलब है 0 से हल्की छोटी वैल्यू, है ना। ये सारी बातें हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन दो बिंदुओं पे देखिए आप, इन दो बिंदुओं को देखिए आप, यहां पे मेरा ये वाला ग्राफ 0 हो रहा है और 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, 0 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये जो दो बिंदु हैं इनका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते आप, ये दो बड़े मेन बिंदु हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ बनाओ तो दो ऐसी लाइनें लगा लो जो उन बिंदुओं पे हो, दो वर्टिकल लाइनें लगा लीजिए जो उन बिंदुओं से पास कर रही हो जहां पे मेरा fx का ग्राफ टच या कट कर रहा है। ये वाले बिंदु को भी देख लें आप। तो ये मैंने मेरी दो लाइनें लगा ली, है ना। ये पॉइंट मेरा 1,0 है, ये वाला पॉइंट मेरा -1,0 है। मेरा जो ग्राफ है वो इन दो बिंदुओं, इस लाइन को कभी भी टच या कट नहीं करेगा। मेरा जो ग्राफ है वो इन दो लाइन को कभी भी टच या कट नहीं करेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पे समझना होगा कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। ये सबसे पहले सीखने वाली बात है। x इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, x इक्वल टू -1 नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात सीखने वाली है। तो जो x की वैल्यू नहीं हो सकती हैं, जो fx के ग्राफ में हो सकती थी, यहां नहीं हो सकती, वहां मैंने वर्टिकल लाइन लगा ली। ये सबसे पहला रूल है, पहला टास्क है। इसके बाद क्या करना है, ऑब्जर्व करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। आप देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी करोगे तो fx 0 पॉजिटिव है, 0 पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इंफिनिटी होता है, तो ग्राफ इंफिनिटी से चालू होगा। ये इंफिनिटी है, x मेरा इंफिनिटी पे, fx इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 1/0, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 पॉजिटिव होता है। तो मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि ग्राफ जो है यहां पे कुछ इस तरीके से होगा, और इस पोर्शन का रेसिप्रोकल ऐसा है तो इस वाले पोर्शन का रेसिप्रोकल भी ऐसा होगा। मतलब जो जो एंड इंफिनिटी पे जा रहा है उसका रेसिप्रोकल बिल्कुल पिचक के 0 की तरफ आ जाएगा, और जो एंड 0 से चालू हो रहा है उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा हो जाएगा। यह समझना है। छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, अगर डिनोमिनेटर में छोटा नंबर रखोगे आप तो आंसर बड़ा आएगा, बिग। अगर डिनोमिनेटर आप बड़ा करोगे तो आंसर छोटा आएगा, स्मॉल। यह बात हमको समझनी है। तो यह बात यहां पे लागू करनी है कि इस पॉइंट को तो भूल जाओ आप, आगे छोटा नंबर उसका रेसिप्रोकल बड़ा हो गया, बड़े का रेसिप्रोकल छोटा हो गया। सेम थ्योरी यहां लगा दी, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये बहुत ऊंचे पे जा रहा है। अच्छा देखो, x इक्वल टू 0 तो डोमेन में ही नहीं है इसके, तो इसके भी डोमेन में नहीं होगा। ये ऊंचा है, ऊंचे का रेसिप्रोकल छोटा होगा, छोटा। इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 से हल्का बड़ा, तो ग्राफ यहां से चालू होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा।
छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, बड़े का रेसिप्रोकल छोटा, यहां पे देखो आप, ठीक है ना। ये वाली ब्रांच का ऐसा बना है तो ये वाली ब्रांच का भी इसी तरीके का बनेगा। देखो ये ग्राफ बन गया। ये बड़ा मस्त एग्जांपल है। एफ के ग्राफ से 1/f का ग्राफ ड्रॉ करना, एक ग्राफ का रेसिप्रोकल ड्रॉ करना, 2 स्टेप की प्रॉब्लम है। सबसे पहला, जहां ग्राफ कट या टच कर रहा है वहां वर्टिकल लाइन बना लो। सबसे पहला रूल, जहां ग्राफ कट या टच कर रहा है वहां वर्टिकल लाइन बना लो। फिर इसके आगे पीछे देखो आप, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, बड़े का छोटा, कट। छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, बड़े का छोटा, कट कट कट। रेसिप्रोकल के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन बातों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आप मेरी सलाह मानो तो इस वीडियो को 5 से 6 बार देखो, जब तक तुम्हारे ब्लड में रम ना जाइए, जब तक भेजे में बिल्कुल फिट ना हो जाए, तब तक इस वीडियो को देखो, बार बार इस वीडियो को देखो आप। ये ग्राफ का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सीख करके आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको मजा आ जाएगा और जेई का एक आध क्वेश्चन निकाल दोगे, है ना। एक और बना के दिखा देता हूं आपको मैं, है ना। आपको मैं बता दूं कि x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है, सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका ग्राफ आपको मैं बता देता हूं कैसा होता है, अगर नहीं पता तो। पोलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ का एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, देखो x=1 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, है ना। तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहां से चालू होता है ऐसे करके, अरे एक मिनट, इसका ग्राफ कैसा होता है जी, इसका ग्राफ होता है जी ऐसा, यहां से चालू होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा ग्राफ होता है। ठीक है, इसका ऐसा ग्राफ होता है। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बताओ कैसा होगा। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बताऊं आपको, इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बता दो आप। ये मैंने बता दिया आपको, आप इसका ग्राफ बता दो कैसा होगा। अगर आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा, है ना। एक बार खुद कोशिश करो आप, यहां पे वीडियो पॉज करके खुद कोशिश करो, फिर देखना सॉल्यूशन। 2 स्टेप की प्रॉब्लम है। सबसे पहला कि जहां पे ये वाला ग्राफ कट या टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, वहां वर्टिकल लाइन बना लो। तो मैंने वर्टिकल लाइन बना ली, ये एक वर्टिकल लाइन, ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। कहां कहां बनाई है मैंने, ये वर्टिकल लाइन बनाई है मैंने 1,0 से पास होने वाली, ये वर्टिकल लाइन 2,0 से पास होने वाली, और ये वाली वर्टिकल लाइन 3,0 से पास होने वाली, है ना। ये जो फंक्शन है इसको एफ मान रहा हूं मैं, ये मेरा 1/f है। तो एफ का ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट या टच करे वहां वर्टिकल लाइन बना लो, है ना। इन वर्टिकल लाइन को ग्राफ कभी नहीं काटेगा, क्योंकि x 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा अदरवाइज। ठीक, अब देखो जरा कैसे ग्राफ में भन्नाट तरीके से ड्रॉ करता हूं। 3 से आगे चले, छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा और बहुत दूर जाके बड़े का छोटा, तो छोटे का बड़ा और बड़े का छोटा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा अच्छे से ये लो 3,0 समझ में आ रही है, ये लो जी, ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। देखो यहां छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, बड़े का छोटा, है ना। अब अपन नीचे आ गए, है ना, 0 से नीचे आओगे, इसका रेसिप्रोकल -∞, मतलब ऐसे यहां जाएगा, दूर जाएगा, इसका भी दूर जाएगा और दूर वाली का पास आएगा, तो इसका भी दूर जाएगा, है ना। तो ऐसा करके ये हो गया, है ना। ये वाली चीज का रेसिप्रोकल करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा, ठीक। इधर आओगे, नेगेटिव साइड में है, रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा,
जीरो से थोड़ा छोटा है, जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी, नीचे माइनस इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है उसका रेसिप्रोकल जीरो नेगेटिव पहुंच जाएगा। मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ये, यूं करके, यूं करके, क्योंकि माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो नेगेटिव है ना, जीरो से हल्का नेगेटिव, और जीरो से हल्का छोटा नंबर है उसका रेसिप्रोकल माइनस इंफिनिटी। देखो मैं आपको कला सिखा रहा हूं एफ एक्स के ग्राफ से वन बाय एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। छोटे का रेसिप्रोकल बड़ा, बड़े का छोटा, और दूसरा जहां पे एफ एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है वहां वर्टिकल लाइन बना लो आप। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं पता है आपको? ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। इन वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं एसिम्पटोट्स। आपको बता दूं, ये जो वर्टिकल लाइंस बनाई हैं इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। ये एसिम्पटोट्स क्या होती हैं? एसिम्पटोट्स होती हैं जो इन्फिनिटी पे जाके ग्राफ को टच करें। इन्फिनिटी बहुत दूर जाके ग्राफ को टच कर रही हैं, लगभग टच कर रही हैं, अप्रोक्सीमेट टच करती हूं। इन्फिनिटी पे जाके ग्राफ को अप्रोक्सीमेट लगभग टच करती हूं, ऐसी लाइंस को एसिम्पटोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स बोलते हैं, है ना। आई होप ये बातें आपको समझ आई होंगी। तो यहां पे इस वीडियो में अपना जो डिस्कशन है वो बड़ा मजेदार डिस्कशन रहा, एफ एक्स के ग्राफ से वन बाय एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना। आई होप आपको मजा आया होगा। और जो ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ये क्या शानदार एग्जाम्पल हैं जो आपको पूरा डिटेल्ड फील देते हैं। मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखें, मल्टीपल टाइम्स ये ग्राफ खुद ब खुद बना के देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।